ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेधुनव क्लासेस। बेटा आज मैं लेकर के आई हूँ 9th क्लास के बच्चों के लिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। क्योंकि बेटा आपके पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो आएगा एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। उसमें लिखा होगा अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। जिस तरीके से आप यहाँ मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ पर जो ए पार्ट है बेटा, ए पार्ट की वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। तो यहाँ पर और का जो आंसर है, क्वेश्चन है वाइल राइडिंग ए बाइसिकल यू हिट द पोल एंड फेल बैडली। जब आप साइकिल चला रहे थे तो आप एक पोल से टकरा गए और बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। ए लेडी हेल्प यू एंड क्लीन द वाउंड। एक औरत ने आपकी हेल्प की और आपके घावों को भी साफ किया। डिस्क्राइब द लेडी एंड हर जेस्चर्स इन 100 to 120 वर्ड्स। तो आपने उस लेडी को डिस्क्राइब करना है और उसके जेस्चर्स को भी डिस्क्राइब करना है 100 से लेकर के 120 शब्दों में। अपने आंसर को आपने समेट कर रखना है। तो बेटा इसी तरीके का आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपके पेपर में आएगा और उसी के आंसर के साथ मैं आपके साथ आई हूँ। जिस तरीके से मैं यहाँ पर लेडी को डिस्क्राइब कर रही हूँ इसी तरीके से कोई भी हो सकता है, किसी का भी डिस्क्रिप्शन आ सकता है। तो आप एक बार देख लें कि उसको लिखेंगे कैसे। तो थोड़ी सी समझ के साथ आप अच्छे से पेपर करके आएंगे। आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को बेटा स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी, तो बेटा वो क्वेश्चन था, उसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। ये आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। अ काइंड हार्टेड लेडी, एक बहुत ही दयालु यानी कि काइंड हार्टेड बहुत ही अच्छे दिल वाली जो लेडी है, हु केम टू माई रेस्क्यू, जो मुझे बचाने के लिए आई थी। आफ्टर आई हैड अ बाइसिकल एक्सीडेंट, जब मेरा बाइसिकल यानी कि साइकिल से जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद लेफ्ट एन इनडेलेबल इम्प्रेशन ऑन मी, उस लेडी ने मेरे ऊपर एक अमिट अमिट यानी कि ना मिटने वाला एक इम्प्रेशन छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप अगर ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि वाइल राइडिंग अ बाइसिकल, यू को कन्वर्ट आप आई में कर देंगे। आई हिट अ पॉल एंड फेल बैडली। फिर आप लिख सकते हैं ए लेडी हेल्प्ड मी एंड क्लीन्ड माई वाउंड। ठीक है, इस तरीके से करके और फिर आप सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ करते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या देखा है, क्वेश्चन में देखा है कि डिस्क्राइब क्या करना है, लेडी एंड हर जेस्चर्स। ठीक है, तो शी वॉज अ मिडल एज्ड वुमन, वह एक मिडल एज्ड वुमन थी। ड्रेस्ड इन अ प्लेन कॉटन साड़ी, प्लेन कॉटन साड़ी उसने पहन रखी थी। एंड ए वार्म स्माइल, और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। विदाउट एनी हेजिटेशन, उसको थोड़ी सी भी हेजिटेशन नहीं हुई। शी सेट बिसाइड मी, वह मेरे साथ बैठ गई। एंड केयरफुली एग्जामिन्ड माई इंजरीज, और आराम से बिल्कुल ध्यान से उसने मेरी इंजरीज को, मेरे जो तकलीफ थी, जो मुझे चोट लगी थी, उनको बड़े ध्यान से देखा, एग्जामिन किया। हर जेंटल टच एंड सूदिंग वर्ड्स काम्ड माई पेन, उसका जो जेंटल टच था, बहुत ही आराम से मुझे टच कर रही थी, और सूदिंग वर्ड्स, ऐसे बहुत ही प्यारे शब्दों में उसने मुझसे बात की। काम्ड, काम्ड होता है कम कर देना, माई पेन, मेरे दर्द को कम कर रहे थे। शी क्लीन्ड माई वाउंड्स विद अटमोस्ट केयर्स, उसने मेरे वाउंड्स को, मेरे घावों को, वाउंड्स होता है बेटा घाव, उसने मेरे घावों को बहुत ही अटमोस्ट केयर यानी कि बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ साफ किया। शी इवन ऑफर्ड मी वाटर टू ड्रिंक, उसने मुझे पीने के लिए पानी भी ऑफर किया। फिर हम लास्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने एक डिस्क्रिप्शन उनका दे दिया है, तो जब भी आप पैराग्राफ लिखोगे तो आपने क्या करना है, एक ब्रीफ, आपने इस तरीके से 3 पैराग्राफ लिखने हैं।
सबसे पहले आप जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपका इंट्रोडक्टरी होगा, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो आपका एक्सप्लेनेटरी होगा, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका आता है लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में आप क्या करोगे? कॉन्क्लूजन। तो लास्ट पैराग्राफ है, हर सेल्फलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस वॉज ट्रूली हार्ट वार्मिंग। उसका जो सेल्फलेस एक्ट था, यानी कि जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं थी, ऐसा जो उसका एक्ट था, काम था, काइंडनेस, दयालुता का, वॉज ट्रूली हार्ट वार्मिंग, उसने मेरे दिल को छू लिया था। आई फेल्ट इमेंस ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हर, मैं उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करता हूँ, महसूस करता हूँ। हर जेनरसिटी टच्ड मी डीपली, उसकी जो जेनरसिटी है, उसकी जो दयालुता है, उसने मुझे बिल्कुल अंदर तक छू लिया। आई विल ऑलवेज रिमेंबर द लेडी, मैं हमेशा उस लेडी को, द लेडी है ना बेटा, द यानी कि पर्टिकुलर, उस लेडी को मैं हमेशा याद रखूंगा। हु हेल्प्ड मी विद अटमोस्ट रेवरेंस, जिसने मुझे की मदद की विद अटमोस्ट रेवरेंस। रेवरेंस का मीनिंग मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ मैं उस औरत को हमेशा के लिए याद रखूँगा। आई होप कि आपको सभी को समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपने पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें इंट्रोडक्शन देना है, जो सेकंड पैराग्राफ आप लिखेंगे उसमें एक्सप्लेन करना है सिचुएशन को, और लास्ट में आपने कंक्लूजन निकाल के लिख देना है। तो आई होप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया है। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।